जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसिम हफीज़ आप लोगों के सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने फ़र्स्ट ईयर की एक फ़ाइल शेयर की थी आपसे, जिसके अंदर मुकम्मल डिटेल मौजूद थी कि आपने सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कैसे पास आउट करना है, कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। और ये फ़ाइल आप लोगों के लिए इतनी मुफीद है कि आप अगर इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसको गौर से पढ़ें, देखें, समझें और इस पर अमल करें। आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई मसला हो, आप मुझसे मेरे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है। ठीक है जी। आइए चलते हैं अपनी आज की स्लाइड की तरफ। जी, प्रिपेयर योरसेल्फ फिज़िक्स सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021। मैं हूँ आसिम हफीज़। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बेटा आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर 123 मार्क्स का होगा। अटैम्प्ट करना है उसमें जो पेपर है वो 85 मार्क्स का होगा। चॉइस पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके पास 38 मार्क्स की होगी। उससे आगे चलते हैं तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ पेपर फिज़िक्स। इसमें सबसे पहला पोर्शन आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टोटल इसमें मार्क्स जो होंगे वो 17 होंगे इसके, और 17 ही MCQ होंगे, यानी एक MCQ जो होगा वो 1 नंबर का होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा और सब्जेक्टिव पोर्शन जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो उसमें से 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। 12 आएंगे और 8 उसमें से अटैम्प्ट करने होंगे। ये टोटल 16 मार्क्स का पोर्शन होगा। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो अटैम्प्ट करने हैं 8 सवाल, आएंगे आपको 12 सवाल। ये भी 16 नंबर का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं तो इसमें से भी 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 9 आएंगे आपको। तो उसके बाद ये वाला पोर्शन जो होगा सब्जेक्टिव का, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये 12 नंबर का होगा। तो टोटल इसके जो मार्क्स होंगे सब्जेक्टिव साइड में शॉर्ट क्वेश्चंस के वो 44 मार्क्स होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अटेम्प्ट करना है आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन। 5 आपको आएंगे, उसमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, 8 नंबर का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी A B पार्ट में होगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल 8 नंबर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होंगे। ठीक हो गया जी। उससे आगे चलते हैं। जो हमारी आज की फ़ाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें राइट डाउन किए हैं वो है चैप्टर वाइज MCQs हैं। उसके बाद कितने MCQ कौन से चैप्टर में से आएंगे ये सारी डिटेल इसमें मौजूद है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी मौजूद है इसमें। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो भी इसमें अंदर मौजूद है। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये ALP के लिहाज से है, एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके हवाले से। तो चैप्टर वाइज MCQs जो होंगे वो 17 मार्क्स हैं। टोटल 17 MCQs आपने अटैम्प्ट करने होंगे। और चैप्टर वाइज अगर इसकी बात की जाए तो चैप्टर नंबर 12 में 2 MCQs हैं, चैप्टर नंबर 13 में 1 MCQ है, 14 में 2 हैं, चैप्टर 15 में से 2 आएंगे और 16 में से भी 2 आएंगे, 17 में से 1 आएगा, 18 में से 2 आएंगे, 19 में से 2 आएंगे, 20 में से 1 आएगा और चैप्टर नंबर 21 में से 2 MCQs आएंगे। ठीक हो गया जी। इससे आगे चलते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है जी। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं और राइट साइड की तरफ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के इन साइड मौजूद होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, शो दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, यानी N/C इज इक्वल टू V/M। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कैपेसिटेंस है प्लस इसका ऐसे यूनिट है। ये
पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हुए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर तवज्जो लाजमी दीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। उसके बाद टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर के हवाले से, फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, शो दैट आर सी इज इक्वल टू टी। ये था जी चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन। फिर चैप्टर नंबर 13 पे आ जाते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्सरसाइज के मौजूद हैं, उसके साथ साथ इंटरनल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद यूनिट्स, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी विद यूनिट्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टॉलरेंस, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड रूल, इनको करंट रूल और वोल्टेज रूल भी कहा जाता है। फिर थर्मिस्टर की बात आती है, फिर रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर है। उसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज एंड देन पोटेंशियोमीटर होगा। उससे आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 14 है, इसमें एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद हैं। उसके साथ साथ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो टेस्ला, वेबर, मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट हैंड रूल, पाम रूल, एम्पियर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंट्ज फोर्स, CRO, uses of CRO, magnetic flux and flux density, function of grid in CRO, sweep voltage, डिजिटल मल्टीमीटर, DMM इसे कहा जाता है। उसके बाद एवोमीटर। तो ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर 14। अब 15 की तरफ चलते हैं। 15 चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो इसके इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनकी बात करते हैं। तो इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट, मोशनल EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राइडेज लॉ, लेंज़'s लॉ, शो दैट एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, हेनरी, AC जनरेटर, स्प्लिट रिंग एंड स्लिप रिंग्स, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। उससे आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पर। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। उसके साथ साथ ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फेज लैग एंड फेज लीड, पावर फैक्टर, रेजोनेंस कंडीशन इन RLC सीरीज सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, प्रूव दैट F of R is equal to 1/2 pi स्क्वायर रूट LC, फेज डिफरेंस, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस है, और इम्पीडेंस है। इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पर। तो 17 चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। उसके साथ साथ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी, उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, पॉलीमेरिक सॉलिड्स, यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, स्ट्रेस स्ट्रेन, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर एंड इट्स यूजेस। उसके बाद यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, प्रोपोर्शनल, इलास्टिक एंड प्लास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड UTS। उसके बाद क्यूरी टेम्परेचर, डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस एंड हिस्टेरेसिस। उसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं, और चैप्टर के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो PN जंक्शन, रेक्टिफिकेशन, करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, उसके बाद डिप्लेशन रीजन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड द पोटेंशियल बैरियर, उसके बाद फोटोडायोड है, फोटोवोल्टाइक सेल है, LED है, और बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर है। ठीक हो गया जी। इससे आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 19 पर। इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। उसके साथ साथ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो ब्लैक बॉडी एंड आइडियल ब्लैक बॉडी, थर्मल रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है,
वर्क फंक्शन है, कॉम्पटन शिफ्ट है, पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, पोजीशन, मोमेंटम, अनसर्टेनिटी, एनर्जी, टाइम, अनसर्टेनिटी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 से हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 20 में इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइज्ड स्टेट और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनर्शियल ट्रांजिशन, करेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैट स्कैनर, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटास्टेबल स्टेट, यूजेस ऑफ लेज़र एंड मेडिसिन एंड होलोग्राफी। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 की बात करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। उसके साथ साथ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आइसोटोप्स, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी एंड टाइप्स, उसके बाद पेरेंट एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट और इंटरेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद मैटर, इंटरेक्शन ऑफ गैमा पार्टिकल विद मैटर, उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर, फिर क्विंचिंग है, इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग है, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्टर है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस हैं, उसके बाद डीके कांस्टेंट एंड यूनिट है इसका, उसके बाद एब्जॉर्ब, डोज एंड ग्रे, उसके बाद बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स, क्वार्क, उसके बाद बेरियंस, मीजॉन्स, डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर। ये था बेटा पोर्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद अगला पोर्शन स्टार्ट होता है दैट इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, ये चैप्टर नंबर 12 से है। फिर गॉसेस लॉ, गॉसियन सरफेस +3, इसकी एप्लीकेशंस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है लॉन्ग कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज़ एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर रियोस्टेट है, उसके बाद किरचॉफ रूल्स हैं, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके बाद पोटेंशियोमीटर है। तो टोटल 5 ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 13 से बनते हैं। चलते हैं जी चैप्टर नंबर 14 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 14 में पहला सवाल होगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फिर एम्पियर्स लॉ, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, उसके बाद फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल। ये टोटल 5 सवाल चैप्टर 14 से। चैप्टर 15 की तरफ चलते हैं तो इमोशनल ईएमएफ, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये टोटल 6 सवाल चैप्टर नंबर 15 से आपके सामने। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 और 17 का कम्बिनेशन है। चैप्टर नंबर 16 में एसी थ्रू अ रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, उसके बाद एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, एसी थ्रू आरएल सीरीज सर्किट। क्वेश्चन नंबर 6 में सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसे एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, इसको रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। ई बाय एम जो है ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी चैप्टर नंबर 16 से बिलोंग करता है। फिर चैप्टर नंबर 17 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 17 में पहला सवाल होगा स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल, फिर एनर्जी बैंड थ्योरी होगा, फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, हिस्टैरिसीस लूप। ये टोटल 5 सवाल चैप्टर नंबर 17 से आपके सामने हैं। चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। टोटल ये 5 सवाल ये भी शामिल हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 19 पे चलते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस आइंस्टाइंस व्यू, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, फिर वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जिसे कहा जाता है, फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट भी है, और फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंटरी।
ये टोटल 6 सवाल चैप्टर नंबर 19 से आपके सामने मौजूद है। चैप्टर नंबर 20 पे चलते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इनर शेल ट्रांजिशन प्लस एक्सरे प्रोडक्शन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, फिर लेज़र। टोटल 4 सवाल ये चैप्टर नंबर 20 में मौजूद हैं। 21 की बात करें तो गेगर मोलर काउंटर है और ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, फिर मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रेडियो एक्टिविटी और विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये टोटल 8 सवाल चैप्टर नंबर 21 से आपके सामने शामिल हैं। यहाँ तक बेटा तरतीब थी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसमें एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपके सामने ये मौजूद हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से एक्सरसाइज और एग्जांपल्स अलग अलग इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 में देख सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 15 में देखा जा सकता है एक्सरसाइज और एग्जांपल्स अलग अलग हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 और 17 की बात करें, इसमें भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स अलग अलग इसके अंदर मौजूद हैं और चैप्टर 17 की भी। उससे आगे चैप्टर 18 और चैप्टर नंबर 19 भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स अलग अलग आपके सामने मौजूद है जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। फिर चैप्टर नंबर 20 और 21 की बात करें तो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स आपके सामने ये मौजूद हैं। ये थी जी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। इस फाइल के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने एग्ज़ाम्स में 100% मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।